वेलकम बैक। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों समेत मुस्लिम उम्मा को मुसरत भरी ईद की मुबारकबाद पेश की और अपने वीडियो पैगाम का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुसलमानों को एक वीडियो पैगाम में ईद की मुबारकबाद दी। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में मुकीम मुसलमानों समेत मुस्लिम उम्मा को मुसरत भरी ईद की मुबारकबाद पेश की और अपने वीडियो पैगाम का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से किया। उन्होंने इस त्यौहार को फैमिली और दोस्तों के साथ पुरजोश अंदाज में गुजारने पर मुबारकबाद दी और इस दिन को यकजहती और मोहब्बतें बांटने का दिन करार दिया। ट्रूडो ने कैनेडियन मुसलमानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इस मौके पर तमाम कम्युनिटीज और अपने अहले खाना की जानिब से तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr. Eid marks the end of the holy month of Ramadan. After a month of fasting and spiritual reflection, Eid is a time for community and celebration. And it's a chance to honor the values at the heart of Islam, from service and generosity to peace and compassion. And whether it's volunteering at a local food bank or supporting charities, Muslim Canadians show us the best of those values all throughout the year. Our government will always stand with Canada's Muslim communities and continue to fight against Islamophobia and hatred in all its forms. And together, we'll keep building a better Canada. So on behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a joyful Eid. Eid Mubarak. कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वैनकूवर में वुमेन डिलीवर कॉन्फ्रेंस 2019 में एक पैनल में शिरकत की और इफ्तिताही खिताब किया। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वैनकूवर में वुमेन डिलीवर कॉन्फ्रेंस 2019 में एक पैनल में शिरकत की और इफ्तिताही खिताब किया। आलमी कॉन्फ्रेंस जिसमें ख़वातीन और लड़कियों से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली और सरमायाकारी, सेहत, हुकूक और बहबूद से मुतालिक तवज्जो दी गई ताकि एक मुस्तहकम मुआशरा तश्कील दिया जा सके। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ठीक उसी दिन किया गया जब मुकामी ख़वातीन के कत्ल और गुमशुदगी के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुकामी ख़वातीन की अमवात और उसका निज़ाम बराह रास्त नतीजा है जो कि मुसलसल और जानबूझकर नस्ली और सनफी इम्तियाज का सबब बनता है, जो कि कैनेडियन हुकूमत की जानिब से तारीखी तौर पर बरकरार रखा गया है। चीफ कमिश्नर मैरियन बिलर का कहना है कि पैटर्न मुकामी ख़वातीन को उनकी ज़मीनों, समाजी ढांचे और हुकूमत से दूर रखने, अक़वाम में उनकी मौजूदगी, खानदान और अफराद के तौर पर उनके खात्मे के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये नस्ल कशी के मुतरातिफ है। एनवायरमेंट कनाडा अपने पब्लिक अलर्ट सिस्टम पर नज़रसानी कर रहा है। जब ओटावा में एक और टोर्नाडो से सबर्बन के मकीनों को मुतासिर किया, उन्हें उस मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा अपने पब्लिक अलर्ट सिस्टम पर नज़रसानी कर रहा है। जब ओटावा में एक और टोर्नाडो से सुबर्बन के मकीनों को मुतासिर किया, उन्हें इससे मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी गई। एक टोर्नाडो जिसे EF1 के तौर पर बयान किया जा रहा है, 178 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ, मकानात की छतें उड़ गईं और कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। शहरियों का कहना है कि जब एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मगरबी क्यूबिक और मशरकी ओंटारियो के लिए टोर्नाडो वार्निंग जारी की गई थी, तहम इस दौरान ओटावा के किसी हिस्से के लिए कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। शिमाली ओंटारियो में तकरीबन 2000 के करीब फर्स्ट नेशन कम्युनिटी के अफराद को आग के सबब महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली ओंटारियो में तकरीबन 2000 के करीब फर्स्ट नेशन कम्युनिटी के अफराद को आग के सबब महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। एक 38 हेक्टर पर लगी आग जिसने पिकानगी कम फर्स्ट नेशन के थंडर बे रीजन के शुमाल मगरिब में मुकीम 3800 अफराद को मुतासिर किया, उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासिर अफराद का कहना है कि यह हमारे लिए एक मुश्किल हफ्ता होगा जब हम अपने घरों को वापस जाएंगे। बहुत से लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया, जिनमें से कई अपने प्यारों से अलहदा भी हो गए। कनाडा मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्सेज और महकमा जंगलात के हुक्काम का कहना है कि जंगलात में लगी आग में कमी देखने में आई है, जबकि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुतासिर अफराद को उनके घर कब वापस भेजा जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक, बहरीन, सूडान समेत खलीजी रियासतों, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में मजहबी अकीदत और एहतराम से ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक, बहरीन, सूडान समेत खलीजी रियासतों, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में
نماز عید کے عظیم الشان اور روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے اور مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے شوال مکرم کا چاند نظر آنے کے بعد سعودی قوم اور پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کی، جبکہ شاہ سلمان نے عید الفطر پر مسلمان عالم کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ دوسری جانب کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں بدھ کو عید الفطر منانے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ عید الفطر بدھ کو منانے کا سب سے پہلا اعلان آسٹریلیا میں آسٹریلین نیشنل امام کونسل نے کیا، جو کہ ایک ہفتے پہلے ہو چکا تھا، جس کے مطابق آسٹریلیا میں عید یکم شوال المکرم بدھ کو ہوگی۔ کچھ بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے اختتام پر مسلمان عبادت اور خوشی کے ذریعے سے عید مناتے ہیں۔ اس مقدس دن امریکہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کے لیے اپنے عزم کو دہرائیں، خدا پر اپنے یقین کو مزید پختہ کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر عبادت میں مصروف عمل رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔